What was the first question? For a hydrogen atom, ratio of radii of third orbit to first orbit is. So student, radii of n third और n1 यानी थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का radii. सो स्टूडेंट, इसमें ना कॉन्सेप्ट देखो किसका आ रहा है, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग का. सो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स में होता है. राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं. और हर ऑर्बिट का जो रेडियस है, वो हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या है, फिक्स होता है. राइट, हर ऑर्बिट का रेडियस फिक्स होता है. और रेडियस जो है वो डिपेंड्स करता है किस पे, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर पे. यानी n square means square of orbit number. So between this, what is the relation? So इसके जो फॉर्मूला है, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सो अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट, यानी R3 एंड R1. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. जो R3 है उसको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर. राइट, वैसे ही R1 है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी वन स्क्वायर करना पड़ेगा. सो जो आंसर निकलेगा R3 अपॉन R1 दैट इक्वल्स टू 9/1. सो आंसर क्या आया, 9:1. ओके, जो रेशो आया वो ऑप्शन बी 9:1. मीन्स थर्ड ऑर्बिट में क्या हुआ कि थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, जिसके कारण रेडियस क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है. So now second question, energy of electron in hydrogen atoms, that is 3.4 electron volt. The value of n is. So students, यहाँ पे देखो energy that equals to it's a minus 3.4 electron volt. हमें क्या करना है, n फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय En that equals to -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. राइट, नेगेटिव साइन है मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, माइनस, ओके, इलेक्ट्रॉन दैट इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो स्टूडेंट, इसमें देखो कि हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है. सो सबसे पहले -3.4 दैट इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. सो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस रिमूव करना है अब. सो 3.4 दैट इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये एन स्क्वायर बाहर निकलेगा. ओके, और जो 13.6 अपॉन जो बाहर था 3.4 वो नीचे चले जाएगा. तो 3.4 यहाँ पे लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4. तो उसको सॉल्व करेंगे तो एन दैट इक्वल्स टू 2. सो एन इक्वल्स टू 2 यानी एनर्जी लेस नेगेटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट में हो जाएगा. सो ऑप्शन बी क्या है, 2. सो 2 करेक्ट आंसर, यानी एन की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, 2 निकली. So now question 3, the frequency of radiation emitted when electron jumps from n3 that n3 to n2 is proportional to. So student देखो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होती है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है. राइट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है. और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस हो जाती है. मीन्स इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, frequency proportional to 1 upon n square 1, then n upon 2 square and 2. So student, अभी इसको सॉल्व करेंगे. अब स्टेप बाय स्टेप समझो. ट्रांजिशन कैसा, 3 से 2 मीन्स n2 क्या है, इसमें हायर
N2 दैट इक्वल्स टू 3, तो 3 क्या है, हायर है, और N1 दैट इक्वल्स टू 2, तो 2 क्या है, इसमें लोअर है। सो स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो वैल्यू पुट्स करेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1/4 माइनस 1/9 मीन्स इसका एलसीएम फैक्टर निकलेगा। एलसीएम फैक्टर कितना निकलेगा, 36। कैसे, तो देखो यहाँ पे 9 माइनस 4/36, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5/36, राइट। तो ऑप्शन सी है, 5/36 करेक्ट आंसर है। मीन्स एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। If radius first orbit in hydrogen is 0.529 angstrom, then radius of fourth orbit, तो हमें रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसमें कि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले देखो, जो हाइड्रोजन के लिए आर एन देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। सो स्टूडेंट अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो एन इक्वल्स टू 4, हमें फोर्थ ऑर्बिट निकालना है ना, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है, तो एन दैट इक्वल्स टू 4। सो R4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.529, 0.529। सो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा, 8.464 एम्स्ट्रॉन्ग। सो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 8.464 एम्स्ट्रॉन्ग। यानी ऑर्बिट नंबर बढ़ने से क्या होता है, वो रेडियस जो होता है ना, रैपिडली इंक्रीज होता है। Now question 5, ionization energy of hydrogen atom in ground state। So student आयोनाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली निकालना। सो इनिशियल स्टेट में, सो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखेंगे। सो इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट में देखना सबसे पहले कि n इक्वल्स टू 1 दैट प्रोपोर्शनल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल स्टेट में कितना आएगा, n इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड, so energy required, that means final state minus initial state, so 0 minus 13.6, so इसका आंसर कितना निकलेगा, प्लस 13.6 EV। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, 13.6 EV मीन्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए ना एनर्जी देनी पड़ती है उसमें, तब जाके आंसर निकला है हमारा 13.6 EV। नंबर 6 क्या था हमारा, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट इसमें ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो देखो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ना जो है वो रेट इंडिपेंडेंट होता है और कॉन्सेंट्रेशन से होता है। सो रेट दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, मीन्स रिएक्शन कांस्टेंट बिट से चल रहा है उसमें। सो अभी इसमें स्टेप 2 में क्या करना है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो जीरो ऑर्डर के लिए है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, देखो यहाँ पे ए ब्रैकेट इक्वल्स टू ए ब्रैकेट क्लोज माइनस के टी। सो यहाँ पे क्या है कि जो ए है ना, वो ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम, और उसके बाद सेकेंड ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है जो कि जीरो ऑर्डर का है, और टी टाइम है। सो ए की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इंटू टी। सो इस फॉर्मूले का सिंपल मीनिंग है कि टाइम बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लीनियरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो स्टूडेंट जीरो ऑर्डर के लिए ये जो फॉर्मूला है ये काम आता है। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन समझना है। सो ये इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है, यानी कि y
इक्वल्स टू ए, राइट, और एक्स क्या है, टी है, देन स्लोप इक्वल्स टू माइनस के, एंड इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट है, इक्वल्स टू ए नॉट है, राइट। मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो जो डाउनवर्ड स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। अब ग्राफ का जो शेप है वो टाइम इंक्रीज होने पर क्या कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है लीनियरली डिक्रीज होती है, और ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और नेगेटिव स्लोप होता है। सो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, और नेगेटिव स्लोप होता है। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन एक फिक्स स्पीड से चल रही है, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रेट से गिरती है, तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। सो जीरो ऑर्डर में जो ए है वो ए टाइम के साथ है, राइट, ए और टाइम का, ए और टाइम के बीच में है, सो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली कैसे होती है, सरफेस रिएक्शंस में होती है, जो कि कैटलिस्ट पे होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ हाफ लाइफ of a reaction depends on a initial concentration order is। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, कि हमारे पास गिवन जो है, गिवन क्या दिया है कि इसमें गिवन दिया है कि हाफ लाइफ जो है वो हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है और ऑर्डर फाइंड करना है इसमें। सो हमें क्या करना है, हाफ लाइफ फॉर्मूलाज याद रखो। तो टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के, राइट, जो कि ये क्या है, डिपेंड्स ऑन किस पे करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। सो फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू टी हाफ इक्वल्स टू 1 के ब्रैकेट ए नॉट। सो ये क्या है, डिपेंड, ये भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। सो अभी इसका एनालाइज करेंगे। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, सो पॉसिबल है क्योंकि जीरो ऑर्डर है उसमें और सेकेंड ऑर्डर भी है। सो एग्जैक्ट टाइप नहीं दिया है बट डायरेक्ट या इनवर्स डिपेंडेंसी है। सो इसलिए क्या हुआ, ये एग्जैक्ट ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी क्या है, कैन नॉट से, यानी कि ये डिफाइन नहीं कर पाया। सो अगर डिपेंडेंस है जीरो या टू, दोनों हो सकते हैं, बट कौन सा है ये इन कंफर्म नहीं है, यानी कि ये इनसफिशियंट है। सो हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ जीरो और टू, दैट कैन नॉट से। सो क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ सेल E naught that equals to 0 volt, then equilibrium constant K is। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया है, ई नॉट दिया है, ओके, ई नॉट कितना है, जीरो, तो हमें फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, जो कि जो रिलेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो याद रखो। सो ई नॉट इक्वल्स टू 0.059 एन 59 अपॉन एन लॉग के, राइट। अभी इसमें वैल्यूज पुट करना है। सो जीरो इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग के कितना है, जीरो, ओके, और के कितना आया, 10⁻0 इक्वल्स टू 1। सो इसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है, जो के है, ओके, के यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली फेवरेबल है। सो स्टूडेंट सिस्टम जो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में न्यूट्रल पोजीशन पे है, ना प्रोडक्ट ज़्यादा है और ना रिएक्टेंस ज़्यादा है। सो इसके थ्रू क्या आया, ऑप्शन बी 1 करेक्ट है, कॉज जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल जीरो है। सो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसमें से, ने रिएक्शन इधर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड परफेक्ट करता है, इसलिए इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट 1 है, ओके। सो ई नॉट जीरो, दैट मीन्स कांस्टेंट कितना आया, 1 आया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव अ पॉजिटिव न्यूट्रल आयरन क्लोराइड टेस्ट। सो स्टूडेंट इसमें देखो, आयरन क्लोराइड टेस्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट देखो कि सबसे पहले ना इसमें न्यूट्रल जो FeCl3 टेस्ट किसके लिए होता है, क्यों किसके लिए होता है, ये फिनॉल ग्रुप जो है जिसमें OH जो है, ओके, जो OH अटैच, -OH अटैच टू बेंजीन रिंग के लिए, यानी रिजल्ट क्या होता है उसका, उससे हमें क्या मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है और
पर्पल कलर आता है, वॉयलेट और पर्पल कलर आता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस चेक करेंगे अब। सो स्टूडेंट इसमें ना सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, सो जो ऑप्शन ए है ट्रियोनाइन। सो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ओ एच यानी कि जो अल्कोहल है वो क्या कंटेन करता है, अल्कोहल, बट फिनॉल नहीं है वो। सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके। अब अब जो साइस्टेन है उसमें क्या होता है कि माइनस जो एस एच है वो क्या है, थियोल ग्रुप में है, इसमें भी फिनॉल नहीं है, तो ये भी सेम नेगेटिव है। ओके। अब थायरोसाइन। सो थायरोसाइन क्या है, इसमें क्या कंटेन करता है, बेंजीन रिंग कंटेन करता है और ओ एच अटैच टू रिंग, यानी कि ये फिनोइलिक ग्रुप है। इसमें क्या है, परफेक्ट कंडीशन फॉर आयरन क्लोराइड टेस्ट। सो ये क्या है, पॉजिटिव वायलेट कलर है। सो ये जो टेस्ट है ये राइट है इसमें, थायरोसिन। अब उसके बाद सेरिन है, सेरिन में क्या कंटेन करता है, इसमें भी अल्कोहल है और फिनॉइल नहीं है। सो ये भी क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है। सो ये क्या है, नेगेटिव है। सो ऑप्शन सी थायरोसिन ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि सिर्फ थायरोसिन में फिनोलिक फिनोलिक ओ एच है, यानी कि FeCl3 टेस्ट जो है फिनॉल डिटेक्टर है, जो बेंजीन प्लस ओ एच होगा वही पॉजिटिव हो जाएगा। तो FeCl3 फिनॉल पकड़ने का टेस्ट है, यानी थायरोसिन ओनली अमोन यानी अमीनो एसिड विथ फिनॉल। So thyrosin gives positive FeCl3 test due to phenolic OH group. So now question 10, benzene reacts with carbon monoxide, hydrochlorine also, ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि गैटरमैन कोच रिएक्शन जो है वो अप्लाई होगा। उसके बाद बेंजीन रिएक्ट विथ CH3 Cl and C and Cl also AlCl3 to give Q। उसके बाद P and Q react with each other in presence of NaOH and H2O that give product Z and find number of pi E in product Z। सो स्टूडेंट इसमें देखो सबसे पहले गिवन रिएक्शन फ्लो, सबसे पहले स्टेप देखना। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि बेंजीन जो है, बेंजीन प्लस CO and HCl then AlCl3 that gives P। सो ये रिएक्शन जो है वो गैटरमैन कोच रिएक्शन है, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बेंजिल डिहाइड है, जिसमें बेंजिल डिहाइड यानी कि C6H5CHO। सो ये क्या है, बेंजिल एल्डिहाइड, पी क्या है, बेंजेल डिहाइड है। अब स्टेप 2 की तरफ ध्यान देंगे। सो स्टेप 2 में क्या बताता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CH3COCl देन AlCl3Q। सो ये क्या है, फेडरल क्राफ्ट्स एसिलेशन। सो इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एसिटोफेनॉन है, यानी कि एसिटोफेनॉन है तो CH5COCH3, राइट। सो Q क्या है, इसमें एसिटोफेनॉन है। अब हमें क्या करना है, P प्लस Q NaOH एंड H2। अब रिएक्शन हो रहा है। सो बेंजिल डिहाइड, ओके, बेंजिल डिहाइड और एसिटोफेनॉल, जिसमें बेंजिल डिहाइड क्या है, नो सिग्मा हाइड्रोजन एंड एसिटोफिनॉल जिसमें सिग्मा हाइड्रोजन है। सो ये कंडीशन में होता है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यानी प्रोडक्ट जो है जिसमें सिग्मा और बीटा अनसैचुरेटेड केटोन है, जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, C6H5 माइनस यानी CH देन डबल CHCO। सो ये रिएक्शन बना, ये क्या है, चालकॉन टाइप कंपाउंड है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो पाई है वो काउंट करना पड़ेगा, यानी काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक नंबर। सो स्ट्रक्चर समझिए। तो अब जो Z है इसमें क्या है,
टू बेंजीन है, टू बेंजीन रिंग्स है, और वन डबल कार्बन यानी वन डबल बॉन्ड है। और उसके बाद क्या है उसमें, वन कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब उसमें क्या करना है, हमें काउंट क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें बेंजीन बेंजीन जो रिंग है उसमें वन रिंग, जिसमें कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और टू रिंग्स में 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डबल कार्बन बॉन्ड जो है उसको काउंट करना पड़ेगा। सो इसका कितना, वन डबल बॉन्ड कितना आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जो कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसमें तरफ देखेंगे, जिसमें वन डबल बॉन्ड जो है कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। सो टोटल कितने हैं, 12 प्लस टू प्लस टू दैट इक्वल्स टू 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना आया, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेंजीन रिएक्शन से एल्डिहाइड और केटॉन दोनों मिलके एल्डोल प्रोडक्ट देते हैं, फिर पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे इजी ट्रिक जो है वो क्या है, बेंजीन रिंग जिसमें 6 पाई है और हर डबल बॉन्ड 2 पाई। सो बस ऐड करो। सो फाइनल प्रोडक्ट में 2 बेंजीन प्लस 2 डबल बॉन्ड्स, जिसका टोटल आंसर 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया। स्टूडेंट 11th क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हर्ट्ज वेवलेंथ। सो यहाँ पे सी दिया है, सो सी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 8, यानी इसमें सी क्या है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 8। और सबसे पहले फॉर्मूला देखो, सी इक्वल्स टू वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेयर सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज अ फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद जो जो लैम्डा है वो क्या है, वो है वेवलेंथ। सो स्टूडेंट्स अब देखना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 14 हर्ट्ज। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि उसमें फॉर्मूला यूज़ करो, जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। सो लैम्डा दैट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 8 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 14। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 - 6 मीटर। सो उसके बाद आगे देखना यहाँ पे 0 पॉइंट सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 - 7 मीटर। अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में। सो कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर, तो 1 मीटर दैट इक्वल्स टू 10 - 9 नैनोमीटर, राइट। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 - 7 मल्टीप्लाई बाय 10 - 9 दैट इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 500 नैनोमीटर आया। सो यहाँ पे देखो कि जैसे 3/6 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, यानी डायरेक्टली 500 नैनोमीटर याद रखने की एक ट्रिक बताया मैंने। ना क्वेश्चन 12, एनर्जी ऑफ फोटोन H equals to 6.6 10⁻⁻34 and N is 10⁻15। सो स्टूडेंट, इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो देखना है। सबसे पहले फोटोन एनर्जी कितनी है, A equals to HV मीन्स यहाँ पे जो E है, E मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी एनर्जी कितनी है, और H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है। और उसके बाद जो V दिया है यहाँ पे, V मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कितनी फास्ट वाइब्रेट कर रही है उसमें। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है हमारे पास, H दिया है। सो H कितना है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, और V कितना दिया है, 10⁻15। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो E इक्वल्स टू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। सो कितना निकलेगा, इसको ऐड करेंगे तो
6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? ऑप्शन बी, राइट? सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। यानी कैसे कैसे आया ये? जैसे -34 + 15 की है, तो इसका आंसर कितना आएगा? -19 आएगा, राइट? ये एक शॉर्टकट वे में बताया मैंने कि यहाँ पे -19 कैसे आया करके। ना क्वेश्चन 13, हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स। सो इसमें से हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो एनर्जी रिलेशन, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखना कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी हाई है और एनर्जी भी हाई है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी हायर एनर्जी मीन्स जितनी फास्ट वाइब्रेशन उतना ज़्यादा एनर्जी, राइट? नाउ क्वेश्चन 14, विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो सबसे छोटा वेवलेंथ कौन सा है? सबसे छोटा वेवलेंथ यानी ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम ऑर्डर में देखेंगे, जो रेडियो है, रेडियो से माइक्रोवेव, देन आईआर, और फिर विजिबल, उसके बाद क्या आएगा? यूवी, देन एक्सरे, फिर उससे गामा। गामा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि राइट साइड ना हायर फ्रीक्वेंसी है, और राइट साइड मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, एंड हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स स्मॉलर वेवलेंथ। सो among this option A is incorrect, option B is also incorrect, so option C is correct, x-ray, and option D is incorrect। क्यों? क्योंकि एक्सरे जो है वो वेरी हाई एनर्जी है और वेरी स्मॉल वेवलेंथ है उसमें। सो फोटोन एनर्जी डबल्स इफ, सो फोटोन एनर्जी डबल्स व्हेन, कब होगा? यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू एच वी, राइट? सो इसमें देखना कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो रही है, और अगर जो वी है वो वी डबल हो गया तो जो एनर्जी है वो भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले देखना लैम्डा डबल यानी एनर्जी ऑफ, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और फ्रीक्वेंसी की बात किया था यहाँ पे, सो वी डबल यानी कि फ्रीक्वेंसी डबल तो एनर्जी भी डबल, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। और एनर्जी यानी इसमें क्या हुआ कि एनर्जी फॉलोस फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू जो वी है वो वी डबल हो जाएगा। ओके, सो इट्स नॉट एन, इट्स वी।